नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसे देखकर देशवासियों का गर्व से सीना फूल गया। बहुत गर्व महसूस हुआ जब हमारे देश का, भारत का एक प्रधानमंत्री अमेरिका के सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री के साथ गले मिलता है और वहाँ पर मंच साझा करता है, और वो भी व्हाइट हाउस के अंदर। बहुत ही सम्मानजनक एक माहौल था, बहुत ही फ़क्र वाला एक माहौल था, बहुत ही कहा जाए कि देश के लिए, देशवासियों के लिए आज एक सम्मान का क्षण थे वो। व्हाइट हाउस में भारत माता की जय के नारे गूंजना और तिरंगे के नीचे जो बाइडेन का खड़ा होना सचमुच एक सपने जैसा था और बहुत फख्र महसूस हुआ। लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान सामने आया। पूरी दुनिया ने उसको देखा। पहली बार अमेरिकन भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए। ये भी एक बड़े सम्मान की बात थी। लेकिन आप समझिए, भारत के सम्मान में जो कुछ देखने को मिला, जो कुछ अमेरिका में आज हो रहा है, उससे पाकिस्तान जैसे देश को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान पानी पानी हो गया है। पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं देखिए ये होता है देश की तरक्की का करना, ये होता है देश की तरक्की, ये होता है देश का आगे बढ़ना, किसी राष्ट्र का आगे बढ़ना इसे कहा जाता है। ना कि इस तरीके से आगे बढ़ना कि धर्म, राजनीति, लूट, इसी पर राजनीति नहीं टिकी रहनी चाहिए। आज मोदी ने ये दिखा दिया कि किस तरीके से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने तिरंगे को पूरी दुनिया के में फहरा सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के लिए जब उन्होंने कहा, मोदी ने जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में लगे मंच से जो बाइडेन के बराबर में ये कहा कि मेरा नहीं, ये मोदी का नहीं, ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। बहुत ही डायनामिक क्षण थे वो। देश कभी इसको भुला नहीं पाएगा। हालांकि इससे पहले भी लोग जाते रहे, प्रधानमंत्री कई जाते रहे। बात इसकी नहीं है कि प्रधानमंत्री जाते रहे, बात इसकी है कि एक सम्मानजनक तरीके से, जो आज समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन उनका स्वागत करती हैं, उनकी आगवानी करती हैं, उन्हें लेके जाती हैं हाथ पकड़ के। और बहुत ही ये बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाले क्षण थे। ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। व्हाइट हाउस में अभी एक डिनर का अरेंज किया जाना है, वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें होंगी, जिस तरीके से दोनों देश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत ही आप समझिए कि आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा है। यानी कि अगर अमेरिका के साथ देश भारत का अगर आपस में सहमति होती है, चीज़ें एक दूसरे के साथ साझा की जाती हैं, टेक्नोलॉजी है, ये साझा की जाती है, तो आप समझिए देश आगे जाके कितनी और तरक्की करने वाला है। हम आपको बता दें कि इस पूरी डील, इस पूरे मोदी के टूर के अंदर एक फाइटर जेट के इंजन बनाने की डील की जा रही है, जो करोड़ों अरबों रुपए की डील है। इस डील के हो जाने के बाद देश के अंदर फाइटर के जो इंजन बाहर से पहले मंगवाए जाते थे, वो अब देश के अंदर ही बनाए जाने लगेंगे। ये इतना ही नहीं, एक माइक्रोन कंपनी की जो चिप बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी इस डील का एक हिस्सा है। उसमें अरबों डॉलर जो अमेरिकन ये माइक्रोन कंपनी है वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करेगी, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है और देश तरक्की का एक नया ताना बाना बुनने जा रहा है। ये बहुत ही सम्मानजनक चीज़ें हैं। इसके इतना ही नहीं, बात यहीं पर नहीं रुकेगी। अमेरिकन कांग्रेस को मोदी दूसरी बार संबोधित भी करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत गौरव महसूस करने वाली बात है। और आप समझिए कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में जो फर्स्ट लेडी होती है, वो किसी भी गेस्ट की, जो स्टेट गेस्ट होते हैं, उनके लिए जब स्टेट डिनर का इंतजाम किया जाता है, अरेंजमेंट होता है, तो उसकी होस्ट जो होती हैं वो फर्स्ट लेडी हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जिल बाइडेन
इस पूरे अरेंजमेंट की, एक डिनर का आयोजन किया जा रहा है मोदी के लिए व्हाइट हाउस के अंदर। तो जिल बाइडन इस पूरे डिनर की ऑर्गेनाइजर हैं, होस्ट हैं, और उन्होंने इस डिनर को इस ढंग से प्लान किया है, पूरे भारतीय तरीके से प्लान किया गया है। मेनू में वेजिटेरियन खाना रखा गया है, और इतना ही नहीं, वहां पर मोर के डिजाइन का पूरा जो वहां का गेटअप बनाया गया वो मोर के डिजाइन का है, और केसरिया फूलों से, केसरिया रंगों से इसको सजाया गया है। ये हमारे भारत के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो एक केजरीवाल जैसे लोग हैं जो देश के अंदर पढ़े लिखे और अनपढ़ की एक पूरा एक विवाद छेड़े हुए हैं, इस मामले को लगातार उठा रहे हैं कि अनपढ़ कौन और पढ़ा लिखा कौन। तो मुझे लगता है केजरीवाल जैसे आदमी को मोदी को देख के शर्म आ रही होगी कि अगर आप इमेजिन कीजिए, एक बार ये फोटो देखिए। of the Republic of India. कि किस तरीके से ये दोनों होते। आपने ये फोटो देखे, आपको लगा होगा कि कहां पर केजरीवाल, अगर मान लीजिए अमेरिका उसे बुलाता केजरीवाल जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, तो किस तरीके से फ्लोटर पहन के कमीज बाहर निकाल के वो देश की जो इमेज है उसको किस तरीके से धक्का देता, कहां पर ले आता। और एक मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने एक स्टाइल में जब चलते हैं, जब उन्होंने जो ड्रेसअप उन्होंने पहना, जो भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूरा वहां पर दिखाने की कोशिश की कि हम देश के लोग चाहे कुछ भी करें, कैसे भी रहें, हमारा पोशाक जो है, हमारा कल्चर जो है, हम उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमारा जो याद किया जाता पूरी दुनिया में। मोदी जी ने जिस तरीके का ड्रेसअप किया, ये अपने आप में अल्टीमेट था। प्रधानमंत्री इस तरीके की चीजें जो करते हैं, ये इतिहास रचा जाता है। ये ऐसा इतिहास नहीं पढ़े लिखे और अनपढ़ की जो करते हुए इस तरीके के कपड़े पहन के, पापा जी की शर्ट पहन के बाहर खड़ा हो जाए, फ्लोटर पहन के खड़ा हो जाए, आदमी कहे जी मैं ये दिल्ली का सीएम कहते हुए जिस आदमी को शर्म आती है देख के उसकी पोशाक को, तो आप समझिए कि ये क्या होता, ऐसे ऐसे अगर होता तो। आपने देखा होगा कि पढ़ा लिखा किस तरीके, ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए देश को। आप समझिए कि किस तरीके की चीजें की जाती हैं। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने हिंदी में भाषण दिया, बाकायदा 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित किया उस मंच से। उन्होंने कहा कि ये दो शक्तियों का मिलन है, दो शक्तियां मिल रही हैं, इससे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा फाइनेंस वाला, बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा, बहुत सारी चीजें जनरेट होंगी, टेक्नोलॉजी आएगी देश के अंदर, पढ़ाई के रास्ते विदेशों में खुलेंगे हमारे स्टूडेंट के लिए। ये एक बड़ी बात है। इस तरीके की चीजें, एक बड़ी सोच रखी जाती है। ये सारा जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला है देश को। वहां पर उन्होंने, ऐसा ही नहीं हुआ, ये पहली बार था कि वहां जो रहने वाले भारतीय अमेरिकन हैं उनके लिए पूरे व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए, और वहां पर भारत माता की जय के नारे लगने लगे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ये आप अल्टीमेट था, ये देश के सम्मान के लिए था। आप समझिए, आज पाकिस्तान जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, अलग हुआ था, वो पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया है। और देश जो समझिए कि जिस तरीके से आज हमें देखने को मिला, पूरी दुनिया ने देखा, चीन जैसा देश डर गया, ड्रैगन को डर सताने लगा कि अमेरिका के साथ अगर इतना बड़ा देश अगर मिलता है तो तरक्की के कितने रास्ते खुल जाएंगे। और किसी भी तरीके से जब बड़ी आने वाली टेक्नोलॉजियों का आदान प्रदान होता है तो उसमें बहुत शक्तिशाली चीजें भी शामिल होती हैं, फाइटर जेट हैं, एमुनेशन है, आर्म्स है,
ये सारी चीज़ें देश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, ये बड़ी बात होती है। मोदी ने आज कई गिफ्ट भी अपने साथ लेके गए थे, उनकी भी बड़ी चर्चा है। वो गिफ्टों को भी अगर आप देखा जाए तो वो भी भारतीय कल्चर का हिस्सा थे। मोदी ने डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 रत्ती का एक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। ग्रीन डायमंड एनर्जी का प्रतीक है और बहुत ही खूबसूरत। और आप समझिए कि जिल बाइडेन बाकायदा अपनी उंगली पर रखकर वहीं पर उन्होंने उसको देखने की कोशिश की, अमेजिंग करने की कोशिश की। इसके बाद इसके अलावा वो एक चंदन की लकड़ी का बॉक्स ले गए जिसके अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा थी छोटी सी, और कई हमारे कई अलग अलग कल्चर के स्टेट के नमक और गुड़ और दिए के साथ। ये अपने आप में अल्टीमेट था। और उन्होंने जो बाइडेन को एक किताब भी गिफ्ट की। ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। हम ये नहीं कह रहे कि ये पहला दौरा था, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जा चुके हैं, लेकिन जो इससे पहले प्रधानमंत्री जाया करते थे वो डेकोरम में बंधे हुए जाते थे। वो उतनी ही बातें किया करते थे जो उनके डेकोरम में आती है। लेकिन मोदी का एक अपना स्टाइल है जो डेकोरम से बाहर आकर वो अपना स्टाइल दिखाते हैं, अपना कद दिखाते हैं और अपने कल्चर को पूरी तरीके से शो करते हैं। दूसरे देशों में, दूसरी संस्कृतियों में वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरीके की चीज़ है। और हम आपको बता दें कि जो बाइडेन ने भी उनके सम्मान में वहाँ पर एक ग्रुप ने एक लड़की ने उनके लिए एक वायलिन बजाया। और इसके अलावा शाहरुख खान के एक फिल्म के गाने को भी वहाँ एक ग्रुप ने गाया, चल छैया छैया छैया। ये अपने आप में हमारी संस्कृति और हमारे देश के लिए फख्र करने वाली बात है और इस पर हमें गर्व है और हमारी पीढ़ियों को गर्व रहेगा। जय हिंद, जय भारत।